हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार सिंह आप लोगों का यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर एजुकेटर्स बूस्टर पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने ज्योग्राफी के इस सीरीज में फिर से इंडियन रिवर को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने केवल कौन कौन सी नदियां हमारे देश में प्रवाहित होती हैं जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, ठीक है, वो कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, इन सब चीजों को हम लोगों ने देखा है। आज इस सीरीज को फिर से आगे बढ़ा करके हम लोग कुछ विशेष नदियों को फिर देखेंगे एक बार। ठीक, उसके बाद हम लोग रिवर सिस्टम पे आएंगे, जैसे कि गंगा रिवर सिस्टम। तो आइए, कुछ काफी महत्वपूर्ण, मतलब थोड़े बहुत नहीं, काफी महत्वपूर्ण, जो कि हर एग्जाम में आते ही आते हैं। और आज हम कुछ छोटे नदियों के बारे में बातचीत करेंगे जो कि अच्छे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। इंडियन रिवर्स, ठीक है, भारतीय नदियां, तो देखिए आज हम लोग देखेंगे ऐसी नदियों को जो बहुत छोटे हैं। ठीक है, देखिए बहुत छोटे हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। वेल नोन नदियां हैं जैसे ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो नदियां हैं, इन सब के विषय में तो आमतौर पर लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। लेकिन छोटी छोटी नदियां जो कि वेस्ट फ्लोइंग है इस तरीके से, ठीक है, और कुछ नदियां जो कि ईस्टर्न फ्लोइंग है, ठीक है, ये छोटी नदियां हैं। ये सब नदियां क्या है, छोटी हैं। ठीक, तो कुछ छोटी नदियां यहाँ पर है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से क्वेश्चन आने का टेंडेंसी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो लड़के क्या है, गलत कर देते हैं, और किताबों में भी स्पष्ट रूप से आपको मिलेगा नहीं एक जगह। ठीक है, तो मैं इसी को आसान करने के लिए आज इसे करा रहा हूं। जब हम पश्चिम से आगे की ओर बढ़ते हैं, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जो कि अरब सागर में गिरती हैं, कहाँ गिरती हैं, ये है अरब सागर। देख लीजिए आप लोग अच्छे से, अरब सागर यहाँ से गिरती है, इस तरह से बहती हुई नदियां। ठीक है, और इधर वाली जो नदियां है वो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। आप इतना ही याद रखिए। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है ना, मतलब कि ऑप्शन देके कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां वेस्टर्न फ्लोइंग नहीं है, मतलब पश्चिम की ओर फ्लो नहीं कर रही है, या तो फिर अरब सागर में नहीं गिरती है, या कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसे प्रश्नों का यहाँ पर बनना काफी स्वाभाविक सा है। ठीक है, और जैसे पीसीएस वगैरह के एग्जाम में, ठीक है, और आईएएस के एग्जाम में थोड़ा ज्यादा बनता है। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिए कि कोई भी परीक्षा में यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा, आता ही आता है। कोई यहाँ पर विभाजन नहीं है, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए, पहला हम लोग देखेंगे जो नदी है वो है शत्रु शत्रुंजी। ठीक है, शत्रुंजी। मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी में लिखूं, ऐसे इंग्लिश में ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन तब भी मैं हिंदी में ही लिखता हूं। ठीक है, आप लोगों के आसानी के लिए। शत्रुंजी, शत्रुंजी नदी कहां से निकलती है, तो देखिए कहां से निकलती है, ये इतनी छोटी नदियां कि निकलने उकलने का यहाँ पर ज्यादा करना जरूरी नहीं है। केवल इतना ही याद रखना है कि पश्चिम की ओर फ्लो करती है और अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, बहुत छोटी नदियां हैं, इनका कुछ 100 किलोमीटर के अंदर ही इनका फ्लोइंग है। ठीक है, लेकिन तब भी मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नदियां जो कि परीक्षा में आई हुई है मैं लिख दूंगा कहां से निकली है। तो शत्रुंजी नदी जो है ये निकलती है अमेरली डिस्ट्रिक्ट से, अमेरली जिला से। ये कहाँ है, गुजरात, गुजरात राज्य में है। ठीक है, गुजरात राज्य में है, और गिरती कहाँ है, तो पश्चिम की ओर फ्लो करने वाली नदियां हैं। कहाँ गिरेगी, तो अरब सागर में गिरेगी। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं अरब सागर, अरब अरब सागर में गिरती है, बस यही है।
दोनों बातें यहाँ पे आ गया एक साथ, ठीक है, अरब सागर में गिरती हैं। अगले हम लोग चलेंगे नदी पे, ठीक है। तो अगली नदी कौन है? धाधर। धाधर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आया हुआ क्वेश्चन में से है। धाधर, तो धाधर नदी जो है वो कहां से निकलती है? पंचमहल के पहाड़ी से। पंचमहल की पहाड़ी से एक स्थान है पंचमहल, जो गुजरात के में ही है। कहां पे है? गुजरात में, गुजरात राज्य में है ये, ठीक है। ये भी गिरती कहाँ है? अरब सागर में गिरती है, ठीक है। सब अरब सागर में ही गिरेगा। उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़े, ठीक है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं शत्रुंजी, धाधर, और उसके बाद एक महत्वपूर्ण नदी है, वह नदी कौन सी है? तो देखिए यहां पर है वैतरणा। वैतरणी नहीं है, वैतरणा, वैतरणा, वैतरणा। ये नदी महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक जिले से, ठीक है, नासिक जिले से। नासिक जिला, महाराष्ट्र राज्य। आप लोग नोट कीजिए ठीक से, जानते हैं ये, आप एक बात आप अच्छे से मेरे बातों को समझिए कि यहाँ पे बहुत सारी नदियों को तो नाम भी लोग नहीं सुने होंगे, इसलिए ही ये कठिन होता है। बाकी कोई कठिन होने का यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं है। जैसे नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, ये सब का आपने नाम सुना है, लेकिन यहाँ पे इन नदियों का नाम ही नहीं सुना है। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं बनते हैं, बस केवल यही बनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में गिर रही है, कौन बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो बस इतना ही करना है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। ये एक त्रिम्बक पर्वत है, यहां क्या है? त्रिम्बक पर्वत, इसे भी याद रख लीजिए यदि रख सकते हैं तो। त्रिम्बक पर्वत वहां से निकलती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, वैतरणा हो गया। वैतरणा के बाद एक नदी है कालिंदी। कालिंदी, तो कालिंदी नदी कहां से निकलती है? तो बेलगांव जिला से। कहां से? बेलगांव। बेलगांव कहां है? कर्नाटक में है। तो बहुत सारी छोटी नदियों की उत्पत्ति कर्नाटक से होती है, ठीक है। तो ये जो नदी है कालिंदी जो है, ये कहां से निकल रही है? बेलगांव जिला से, बेलगांव से, ठीक है, कर्नाटक। इससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, कर्नाटक से निकलती है। फिर आगे चले, कर्नाटक राज्य से निकलती है। फिर आगे बढ़ा जाए हम लोगों को, देखिए हम लोग आगे बढ़ के, ठीक है, शत्रुंजी, धाधर, वैतरणा, कालिंदी। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है शरावती। शरावती, ये शरावती बहुत महत्वपूर्ण नदी है। कहां से निकलती है? मैं नीचे लिखता हूं, इधर शायद छिप जाएगा। कर्नाटक से निकलती है। यहां पर एक जिला है शिमोगा, शिमोगा भी कहते हैं, शिवमोगा भी कहते हैं, ठीक है, शिमोगा जिला, यहीं से, यहां से निकलती है। एक खासियत है इस नदी का, इस पर जोग जलप्रपात है, जोग या गरसोपा, ठीक है, जोग जलप्रपात, जलप्रपात इस नदी पर स्थित है, राइट। ये हो गया। अब मिटाता हूं मैं एक बार, रफ करते हैं हम लोग। नोट करते जाइए। मेन बात यहाँ पर सवाल ज्यादा टफ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे नदियों का नाम ही लोग सुने हुए नहीं होते हैं,
मैं उन सभी चीजों को एक जगह आपको दे रहा हूं, एक जगह आपको बहुत ही कम जगह मिल पाएगा, ठीक है। राइट। एक नदी यहां पर है वेदती। वेदती ये भी कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। कहां से? कर्नाटक से निकलती है, इतना ही याद रखिए। यहां पर केवल आपको नदी का नाम याद रख लेना है, यही आप लोगों के लिए बहादुरी की बात है। फिर है एक नदी भरतपुझा। भरतपुझा, देखिए इस नदी को एक और नाम से जानते हैं। एक बार एक कमीशन ने भरतपुझा न लिख करके लिख दिया था उन्नानी। उन्नानी, तो विकेट गिर गया था बहुत लोगों का। आप लोग का विकेट नहीं गिरना चाहिए। भरतपुझा को उन्नानी कहते हैं। ये केरल की सबसे बड़ी नदी है। क्या? केरल की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। कहां से निकलती है ये नदी? तो ये नदी निकलती है जिस जगह से, वो बहुत ही वेल नोन प्लेस है, अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी से, ठीक है, प्रारंभ होती है। गिर कहां रही है? तो बस अरब सागर में ही गिर रही है, ठीक है। फिर है पेरियार। पेरियार, कई लोगों को तो यही कंफ्यूज है कि बड़ी नदी केरल की है कौन सी। पेरियार पे भी टिक लगाने के लिए तैयार रहते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना। तो ये भी निकलती कहां से है? अन्नामलाई के ही हिल से निकलती है, ठीक है। तो ये जानते ही हैं आप। तो केरल की दूसरी बड़ी नदी है ये। केरल की दूसरी दूसरी केरल की दूसरी बड़ी नदी है। यह केरल की दूसरी बड़ी नदी है ये, ठीक है। पेरियार निकलती कहाँ है? तो बस जान ही रहे हैं आप कि ये भी निकलती है अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ी से, बस इतना याद रखना है। तो ये बातें अगर इतनी बातें अगर आप लोगों को याद है तो आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे आइए। अब थोड़ा हम लोग देख लेंगे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। देखिए ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में हम लोगों ने कम नहीं देखा है। जैसे कि हम लोगों ने गोदावरी देखा, ठीक है। हम लोगों ने कृष्णा देखा, महानदी देखा, कावेरी देखा, ठीक है। हम लोगों ने स्वर्ण रेखा देखा, बैतरणी देखा, ठीक है, ब्राह्मणी देखा। देखा कि नहीं देखा? हमने इस तरीके के सभी महत्वपूर्ण नदियों को देखा है। ये सभी ईस्ट फ्लोइंग है, लेकिन ईस्ट फ्लोइंग में पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां जो कि बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं, हम छोटी नदियों को देखेंगे बिल्कुल इस तरीके से। इसी फ्लेवर में हम लोग जाएंगे, ठीक है। राइट। तो पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां, ठीक, ये है। अब ये पूर्व की ओर बह रही तो गिरेंगी कहां? बंगाल की खाड़ी में। इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें आते हैं हम लोग एक नदी के बारे में देखें, ठीक है। तो वो नदी कौन सा है? पेन्नार। पेन्नार, ठीक। फिर है पेन्नार नदी जो है ये कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। कर्नाटक से प्रारंभ होती है। लिख देता हूं मैं यहां पर, कर्नाटक से प्रारंभ होती है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल आराम से करना है, ठीक है। उसके बाद फिर पलार, कौन है?
पलार, पिन्नार और पलार, ये भी नदी कहां से निकलती है? कर्नाटक से, कर्नाटक से ही निकलती है। नंदी हिल से, नंदी हिल या नंदी पर्वत से, यहीं पर है नंदी पर्वत, वहीं से निकलती है और बहती हुई आंध्र प्रदेश होती हुई के साथ होती हुई ये जाकर के गिर जाती है हिंद महासागर में। ठीक है, अब इन दोनों नदियों के बाद हम लोग को देखना है एक नदी वैगाई। कौन सी? वैगाई, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, कई बार आया है परीक्षा में सवाल। केरल से निकलती है नदी, थोड़ी सी लंबी नदी है। कहां से निकलती है? केरल से, केरल से प्रारंभ होती है, केरल से प्रारंभ होती है। अच्छा, गिरती कहां है? ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये गिरती है पाक की खाड़ी में। ठीक है, राइट, जहां पर आपको पता है कि जहां पर श्रीलंका और भारत दोनों के बीच में एक छोटा सा क्या है? सी है, उसे हम क्या कहते हैं? पाक की खाड़ी। ठीक है, या पाक जल संधि, जो भी कहिए, पाक की खाड़ी में गिर जाती है। नोट कर लीजिए, पाक के खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा, अब आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे। तो वैगाई के बाद एक है व्यापार। ठीक है, क्या? व्यापार। अब इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत होता है। VAIPPAR, यही है नदी का नाम। व्यापार पढ़ सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये नदी है, ये नदी निकलती है कहां से? तमिलनाडु से। कहां से निकलती है ये नदी? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से प्रारंभ होती है। इतना ही से समझ जाइए। गिरती कहां है? तमिलनाडु से निकलती है, निकलती प्रारंभ होती है, निकलती प्रारंभ होती है। और गिरती कहां है ये? तो ये गिरती है मन्नार की खाड़ी में, बहुत महत्वपूर्ण है। मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में गिरती है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण नदियां थी। देखिएगा, निश्चित रूप से सवाल यहां से बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल बनेंगे। और यहाँ से जब सवाल बनेंगे तो लोग बहुत सारी नदियों का नाम भी नहीं सुने होंगे, वो ये इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे वो। और हो सकता है कि वो पेन्नार और पल्लार इस तरह के ऑप्शन देखेंगे तो इसे लगा देंगे कि अरब सागर में गिरने वाली है, लेकिन सवाल हो जाएगा गलत। तो इस तरीके से चीजों से आप सबको बचना है, इसलिए इस तरीके का मटेरियल आपको दिया जा रहा है। ठीक, तो ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यही रोकेंगे। काफी छोटी नदियां हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से देखना होगा, बार बार याद करना पड़ेगा। कुछ नदियां आपको एटलस में नहीं मिलेगी, बिल्कुल मैं पहले से बता देता हूं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेंशन नहीं किया गया है, तो मेंशन नहीं किया गया है तो आपको तो मैंने बता ही दिया मैप ड्रॉ करके कि ये ठीक है, और इधर से बता ही दिया गया है। तो उस तरह से आप इसको रीड कीजिए, पढ़िए। लगभग ये जितना भी मैंने लिखवाया है सब क्रम से लिखवाया गया है। जो भी मैंने दिखाने का जो क्रम रखा है, ये बिल्कुल नदी भी इसी क्रम से अवस्थित है, व्यवस्थित है। ठीक, लेकिन इस क्षेत्र से जो भी सवाल बनेंगे तो बिल्कुल लोकेशन मतलब बिल्कुल क्रम से नहीं आएगा, आएगा बस यही कि कौन ईस्टर्न फ्लोइंग है, कौन वेस्टर्न फ्लोइंग है, कौन अरब सागर में गिरता है, कौन हिंद महासागर में गिरती है। ठीक है, इतना अभ्यास कीजिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू।